गुड मॉर्निंग क्लास। कहां तक पढ़ाए थे? परमाणु बम। परमाणु भार बता दिए थे। परमाणु भार दिए थे 1 से लेकर 30 तक याद करने के लिए। याद किए? कैल्शियम का कितना भार होता है? आर्गन का भार, सल्फर का भार, फास्फोरस का 31, आर्गन, लोहा, लोहा 56, कॉपर, कॉपर का भार 63, 63.5 या 63। परमाणु क्रमांक नहीं पूछ रहे। चलिए आज आपको हम बताते हैं परमाणु भार। तो अणुभार निकालना बता दिए थे। अणुभार के आगे वाष्प घनत्व समझते हैं। अणुभार का आधा कर देते हैं ना तो उसी को वाष्प घनत्व कहते हैं। कोई बहुत बड़ा इसमें तीर नहीं मारना है। किसी भी चीज का आपको अणुभार पता है ना, उसमें 2 से भाग दे दीजिए, क्या निकल जाएगा? वाष्प घनत्व, वेपोराइजेशन डेंसिटी, वेपर डेंसिटी आराम से निकल जाएगा। जैसे H2SO4 का आप अणुभार निकाले थे 98 आया था। अगर इसका वाष्प घनत्व निकालना है ना, वेपर डेंसिटी, 2 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा? 49। 2 से भाग देंगे क्या हो जाएगा? 49। तो बताइए इसका अणुभार कितना है? अणुभार उतना है। 2 से भाग देंगे 49 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? वाष्प घनत्व। वाष्प घनत्व, वाष्प घनत्व तो कोई निकाल सकता है। अच्छा, कभी कभी वाष्प घनत्व दे देता है, कह देता है अणुभार बताइए, 2 से गुणा कर दीजिएगा, कहेगा किसी पदार्थ का अणुभार, किसी पदार्थ का वाष्प घनत्व 35 है तो उसका अणुभार कितना होगा? 70। उल्टा अगर कह देगा किसी पदार्थ का अणुभार 84 है तो वाष्प घनत्व 42। खड़े खड़े दिया तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको निकालना पड़े तो भी निकाल लेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार तथा वाष्प घनत्व क्या होगा? तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 था, आप इसका निकाले थे कल, कितना निकाले थे? 100। तो बताइए इसका अणुभार कितना आया था? 100। अणुभार बोलिए 100। तो 100 हो गया इसका अणुभार, 100 हो गया। अब 50 हो गया। हाँ, वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी। तो इसका तो कुछ खास झमेला नहीं है, इसमें इजी बन सकता है। वाष्प घनत्व और अणुभार में कोई दिक्कत ही है नहीं होना चाहिए। अणुभार अगर आपको निकालने आता है निकाल दीजिए तो हो गया वही अणुभार, उसका आधा करेंगे तो वाष्प। कभी कभी क्वेश्चन में ना सीधे ही दे देता है कि अणुभार इतना है, वाष्प घनत्व, तो और आसान हो जाता है। मेरा गला आज बच गया है। हाँ, अरे कल हल्का सा ठंडा पानी पी लिया, सोचा पूरा गवाइए गया। गला इतना बोलते बोलते सेंसिटिव हो जाता है गला। चूना लगाए किधर? अंदर से, बाहर से? यहाँ बाहर से चूना लगाते? अरे तुम लोग का गला नॉर्मल बचता है, तुम लोग पर्सनल यूज करते हो, हम कमर्शियल गला का यूज कर देते हैं। इतना गला बोलने के लिए थोड़ी बना है, गला को बनाया गया नॉर्मल अपना काम बर्बाद करने के लिए। बैच पे बैच पढ़ाने पे क्या होगा? ये देखो ये गधा को, इसको ब्लॉक मारो जी। पूछ रहा है चुनाव पे क्या होगा। अरे बिहार में चुनाव, नेता लोग तुमसे ज्यादा तैयारी में रहता है। आपकी तैयारी कम पड़ सकती है, नेताओं की नहीं। नींद में भी अपनी तैयारी में रहता है सब। हाँ, बिजली गिर गया, बताइए हमारी सरकार रहती तो बिजली नहीं गिरता। रीजन क्या है? नेतागिरी यूपीएससी से टफ है, क्योंकि यूपीएससी में आप एक बार फेल होते हैं अगले साल अटेम्प्ट देंगे।
नेतई में एक बार फेल होंगे, 5 साल बाद अगला अटेम्प्ट आएगा। 5 साल बाद अगला अटेम्प्ट आने वाला है। और ये आपके मेहनत पे डिपेंड नहीं करता है, लोग किसको पसंद करते हैं। और भारत में देखिएगा लोग ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को ना लोग उतना वैल्यू नहीं देता है। हाँ, ये तो हमारे पास अभी नहीं करता है। लोग क्या खोजते हैं, आए बतियाए, कुछ नहीं, कुछ हो 500 रुपया थमाए चल जाए, समझा। और इसको ये सब बात करता है सब यहाँ केमिस्ट्री की क्लास में नेतागिरी वाला कि चुनाव का क्या माहौल है, ये बता दे इसको। अब आपके क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। वाष्प घनत्व तो बता सकते हैं आप लोग, वेपर डेंसिटी, उसमें तो बहुत सिंपल है। अब वाष्प घनत्व के बाद आपको क्वेश्चन दिया होगा, पढ़िए कि 20 ग्राम हाइड्रोजन को दिया है क्वेश्चन, क्या है पढ़िए। बीस ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कितना ग्राम जल प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन देखिए, इस पे ध्यान मत दीजिएगा, ये आपको फंसाने के लिए दिया है। कह रहा है 20 ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कितना जल होगा मिलेगा। ये हैंग कर रहा है जी, इसको गर्मी लग रहा है, इसको कुछ ऐसा करते कि इसको भी थोड़ा सा ठंडा कर लगे। ये ठंडा ही नहीं हो पाता है, और गर्म होने के बाद इसका उल्टा सीधा काम करने लगता है। ये पूरा हीट हो जाएगा ना, इसका दिमाग काम नहीं करेगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को ये मत देखिएगा कि इसमें जलाना है या आग लगाना है, सिंपल सा वो आपको बहका रहा है। वो कहना चाह रहा है कि 20 ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना है और कितना जल की प्राप्ति होगी। वो जलाना वलाना कुछ नहीं कर रहा है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई चीज जलती है, लेकिन आप फंस जाए, बस उसका उद्देश्य यही है। अब बस आपको ये कहना चाह रहा है कि 20 ग्राम हाइड्रोजन का रिएक्शन हम जब किससे कराएंगे, ऑक्सीजन से, तो कितनी मात्रा में जल की प्राप्ति होगी। आप भूल जाइए कि 20 ग्राम क्वेश्चन से, आप पहले ये बताइए कि नॉर्मल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करते हैं तो जल बनता है कि नहीं बनता। अब पहले नॉर्मली हम रिएक्शन करा के बना लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि 20 ग्राम से कितना बन रहा है। अब यहां समझिए, हाइड्रोजन कभी भी अकेले नहीं रहता। हाइड्रोजन द्विपरमाणु होता है, ऑक्सीजन द्विपरमाणु होता है, क्लोरीन द्विपरमाणु होता है। कभी ऑक्सीजन O अकेले खड़ा नहीं रहेगा, O2 खड़ा रहेगा। हाइड्रोजन कभी भी H अकेले नहीं रहेगा, जब भी रहेगा H2 रहेगा, H2 रहेगा, 2 से कम नहीं होगा। तो बताइए, यहां हाइड्रोजन है H2 और यहां ऑक्सीजन है O2, इन्हीं का रिएक्शन कराना है। सबसे पहले रिएक्शन कराने से पहले यह देखना है कि ये स्टेबल भी रह पाएंगे कि नहीं। सोचो, बुढ़ौती में सब चीज खराब हो जाता है, फेफड़ा उपड़ा। बताइए, हाइड्रोजन स्टेबल खड़ा हो जाएगा? हाँ, अरे खड़ा तो हो गया, H2 है। अरे गधा, ऐसे लिखते तब में स्टेबल नहीं रहता। बताइए, हाइड्रोजन स्टेबल है या H2 स्टेबल है? तो वो तो स्टेबिलिटी के मामले में ठीक है। अब इधर देखिए, ऑक्सीजन स्टेबल है, कैसे पता? तो देखिए, कभी भी क्लोरीन स्टेबल नहीं रहेगा, Cl2 रहेगा स्टेबल। कभी भी ऑक्सीजन स्टेबल नहीं रहेगा, जब भी रहेगा O2 रहेगा। तो गैसेज जो होते हैं ना, वो अकेले स्टेबल नहीं होते हैं, किसी न किसी साथ आते हैं, उन्हें द्विपरमाणु कहते हैं। क्या कहेंगे? द्विपरमाणु, अकेले नहीं रहता है। तो स्टेबिलिटी का तो झमेला खत्म। अब इनसे पानी बनाना है। अब जरा देखिए, कुछ आपको पानी का फॉर्मूला पता है? और उधर को भूल जाइए 1 मिनट के लिए, इसको भूल जाइए। यहां लिखेंगे तो तुम गधा सब भूलबे नहीं करेगा सर, बार बार ओकरा देखेगा सर। ये होता है H2O का फॉर्मूला। इससे आप क्या सीख रहे हैं कि जितना ऑक्सीजन है उसका दुगना हाइड्रोजन चाहिए।
दिख रहा है कि नहीं? बराबर मात्रा में कभी ऑक्सीजन से पानी नहीं बनेगा, कभी पानी नहीं बनेगा। पानी के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए उसका दुगुना हमें क्या चाहिए? हाइड्रोजन। बस पानी बन गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराना है। एक चीज ध्यान रखना है कि जितना ऑक्सीजन रहेगा उसका दुगना हमें क्या रखना है? हाइड्रोजन, दुगना हाइड्रोजन। जैसे हम यहां लिख देते हैं H2 प्लस O, H2O। देखिए अब ध्यान से समझिए, ये गड़बड़ हो जाएगा। ये एक शर्त फॉलो कर रहा है कि जितना ऑक्सीजन है उसका दुगुना हाइड्रोजन है, लेकिन ऑक्सीजन स्टेबल ही नहीं है, भाग जाएगा। ऑक्सीजन स्टेबल नहीं है, तो सबसे पहले स्टेबिलिटी पे ध्यान देना है कि उसे हम पहले क्या करें? स्टेबल कराएं, उसके बाद रिएक्शन पे फिट कराएं। अब जैसे आते हैं वापस अपने जगह, यहां हम स्टेबिलिटी को देख लिए थे, यहां स्टेबिलिटी देख लिए थे ना, दोनों स्टेबल रहेगा कि नहीं? हाँ, स्टेबल करना होगा सर। अच्छा इसको देखो, स्टेबल हो जाएगा, ये तो स्टेबल है, लेकिन रिएक्शन के लिए स्टेबल है, तो पहला शर्त तो फॉलो हो गया कि स्टेबल है, लेकिन दूसरा शर्त ये है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बराबर नहीं होना चाहिए। ससुरा बराबर है, हाइड्रोजन क्या होना चाहिए? दुगुना, हाइड्रोजन दुगुना। तो ससुरा ऐसे लिखेंगे ना तो ये स्टेबल नहीं हो पाएगा, ऐसा कभी होता ही नहीं। H4 अब क्या करें? इधर दो का गुणा कर सकते हैं, इधर दो का गुणा कर सकते हैं। मतलब वो ये कह रहा है कि इसका मतलब होता है कि ऐसा ऐसा दूगो, ऐसा ऐसा दूगो, इन कि ऐसा लिख दे। इधर बड़का दू का मतलब होता है कि ऐसा ऐसा दूगो। अब बताइए, दोनों शर्त फॉलो कर लिया, स्टेबल हो गया। स्टेबिलिटी में किसी को दिक्कत है? क्योंकि गैस द्वि परमाणु होता है, दू को लेके स्टेबल है। H2 है इधर, इधर O2 है। बताइए O2 कैगो है? एगो। अरे गधा, O2 कैगो है? O2 कैगो है? एगो। H2 कैगो है? दोनों शर्त फॉलो कर दिया, स्टेबल का झमेला खत्म, और ऑक्सीजन का दुगना हाइड्रोजन हो गया। अब उधर क्या बनेगा? पानी। क्या बनेगा? पानी का फॉर्मूला H2O, इधर दो का गुणा कर दीजिए। देखिए जो बड़ा अक्षर में लिखा होता है उस सब में गुणा करता है, इसमें गुणा करेगा तो दो दो चार, हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। इधर कितना है? 4। ये दो का गुणा इस ऑक्सीजन में होगा 2, इधर ऑक्सीजन कितना है? 2। बैलेंस हो गया। याद रखिएगा, रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद दोनों बैलेंस रहना चाहिए। बैलेंस नहीं रहेगा तो आपका रिएक्शन वैलिड नहीं है। तो रिएक्शन कराने से पहले दो चीजों का बस ध्यान रखना है। पहला ध्यान ये रखना है कि स्टेबल अवस्था में बैठ पाएगा कि नहीं। दूसरा, जो हमें बनाना है, जैसे हमें पानी बनाना था तो वो किस रेशियो में चाहिए उसको। तो हमें पानी, सबसे पहले हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लगाए थे, H2 और O2 लगाए थे, कि मेरा पहला ध्यान था क्या करना? स्टेबल करना। अब स्टेबल करने के बाद दूसरा ध्यान था कि पानी में हाइड्रोजन दुगुना होता है किससे? ऑक्सीजन से। इसलिए हाइड्रोजन में कितना का गुणा कर दिया? 2 का। किसका? हो गया कि नहीं हो गया? अब बन गया हमारा क्या चीज? पानी। रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है? कैसे पता बैलेंस है? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एकदम सेम होना चाहिए। रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्शन ले रहा है, अभिकारक, अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक। तो अभिकारक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और उत्पाद यानी प्रोडक्ट पानी है। दोनों का देखिए, इधर हाइड्रोजन 4 और उधर भी 4, इधर ऑक्सीजन 2, उधर बन गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? यहां तक तो समझ आ गया ना। अब हम लोग आगे बढ़ते, क्वेश्चन में क्या पूछ रहे थे? 20 ग्राम जल से कितना 20 ग्राम हाइड्रोजन से कितना जल बनेगा? अभी भी उधर नहीं जाना है। अब इधर देखो बाबू, यहाँ हाइड्रोजन कितना ग्राम है? यहाँ तो देखो, हल्ला नहीं बाबू, यहाँ यही तो रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। हाँ, अभिकारक बराबर उत्पाद, यही तो गड़बड़ी कर देते हैं लोग। अभी उधर नहीं जाना। अभी हम लोग जो देख रहे थे वो परमाणुओं की संख्या गिन रहे थे कि इधर 4 गो हाइड्रोजन, उधर 4 गो, इधर 2 गो ऑक्सीजन, उधर। अभी हम इसका भार थोड़े जोड़े हैं। ऑक्सीजन का भार होता है 16, 16 दूनी 32, भार थोड़े जोड़े हैं। अभी तो हम संख्या गिने, संख्या बराबर था कि नहीं था? तुम बताओ, संख्या बराबर था?
बराबर है संख्या। अब भार निकालते हैं। बताओ हाइड्रोजन का भार एक, एक में दो का गुणा करेंगे दो, इन सब में दो का गुणा करेंगे बाहर से चार। ठीक है, ऑक्सीजन से मतलब है नहीं हमको, क्योंकि मेन हमको किससे मतलब है, हाइड्रोजन। क्योंकि अगर 20 ग्राम हाइड्रोजन से कितना पानी बन रहा है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक, एक में दो का गुणा करेंगे दो, प्लस ऑक्सीजन का 16, इन सब में कितना गुणा, दो का। किसका गुणा नहीं हुआ, बताइए यहां कितना, 4 ग्राम, यहां पे 18 दूनी 36 ग्राम, 36 ग्राम। यानी 4 ग्राम हाइड्रोजन जब जल ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, 4 ग्राम हाइड्रोजन जब किससे रिएक्शन किया, ऑक्सीजन, तो 36 ग्राम क्या निकला, जल। इसलिए 1 ग्राम हाइड्रोजन जब रिएक्शन करेगा तो 36/4 बराबर 9 ग्राम, 9 ग्राम। इसलिए क्वेश्चन के हिसाब से 1 ग्राम का नहीं पूछा है, 20 ग्राम। तो 1 ग्राम का उतना है तो 20 ग्राम का 20 से गुणा कर देंगे, 20 ग्राम बराबर 20 गुणे 9, 9 दूनी 18, 180 ग्राम। कितना ग्राम, 180 ग्राम। बन गया कि नहीं बन गया, कोई दिक्कत। तो ये हो गया आपका सिंपल तरीका कि रिएक्शन से कौन कितना ग्राम से क्या बनता है, निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको रिएक्शन को क्या करना है, स्टेबल। स्टेबल के बाद आपको पता होना चाहिए जो हम बना रहे हैं वो किस रेशियो में चाहिए होता है। उसके बाद से आप जैसे बन जाए तो 1 ग्राम का वैल्यू निकालिए, जितना ग्राम पूछे उतना ग्राम बता सकते हैं, बना सकते हैं। हाँ, नहीं बनेगा, सर हम 9th क्लास में है, ये पढ़ना जरूरी होगा। 9th में पढ़ लो बाबू, ये सब चीज जरूरत होगा तुमको। सरकारी स्कूल में रहोगे तो मास्टर नाच देगा। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 ग्राम कार्बन, ये जलाना नहीं है, वो बस क्वेश्चन में कह रहा है रिएक्शन कराना है। देखो बाबू इधर देखो, 60 ग्राम को क्या करना है, 60 ग्राम कार्बन, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कितना CO2, कितना, यही ना बाबू बताओ। ये जला रहा है, आपको फंसाने के लिए जलाना बोला। ये बेसिकली पूछ रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से कितना CO2 बनेगा, बस। और कुछ नहीं है कि जलाने वालाने पे ये बनेगा वो बनेगा। ये कंफ्यूज करने के लिए कह रहा है कि आप लोग फंस जाइए। ऐसा कोई जलाना वालाना नहीं है, समझ में गया। जैसे कह देगा एक रोटी के जलने से कितनी ऊर्जा मिलती है, वो जलना है, एक रोटी तो पचेगा। क्योंकि देखिए केमिस्ट्री वाले को ना आजादी है हर चीज का। वो कहता है पचना भी एक रिएक्शन है, जलना भी एक रिएक्शन है। हमारे हिसाब से तो दोनों रिएक्शन है, इसलिए उसका छूट है, आजादी है, कुछ और बोल देता है। नहीं समझे। अब बताइए बाबू, तो हमें यहां जलाना है या रिएक्शन कराना है? हाँ, उधर देखो बहू की कौन सी हंस रही है, वो भी केमिस्ट्री के क्लास में, चश्मा। हम बताए ना कि एक बकलोल एक होशियार ऐसे बैठेगी, लोग आतर दे दे के दोनों बकलोल एक के जगह बैठ जाएगी सब। जितना ही सब छोटकी रहती है सब, नहीं बहुत बदमाश होती है सब, वही में हंसते रहेगी सब, पिछुआ में घुस के एकदम। अब बड़की सब हंसेगी सब तो पकड़ा जाएगी सब, अरे बाप पहले ही दिख जाएगी सब। इधर देखो फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा।
अभी हंस रही थी जो चश्मा वो तुम्हारे साथ छोटकी, निकल गया हंसना। हंसो हंसो, एक दिन ना रोगे लोग तो कहना। इधर तुम लोग पढ़ रहा है ना, चौपट करने के टाइम कोई मोह माया नहीं है, हाँ एकदम भयानक चौपट करना है। चलो कार्बन, अब बताओ कार्बन के लिए, कार्बन अकेले स्टेबल हो सकता है कि C2 होता है? कार्बन गैस नहीं अकेले स्टेबल हो जाता है। आइए रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ, क्या ऑक्सीजन स्टेबल होता है? स्टेबल होगा? क्या होगा? लो भैया, दोनों के स्टेबिलिटी का झमेला खत्म, स्टेबिलिटी का झमेला खत्म। तुम सांप काट लेता जो उसको, हो गया कि नहीं? तुमने ना सांप काटा था, उसको सांप काटा, सांपे मर गया। सांप मर गया ना? सांप मारा नहीं, मार दिए लोग, किसी सांप मार दिए सब। और सब सोचे ये भगवान कितना जहरीला है, सांपे मर गया, दिमागे नहीं लगाती है सभी सब। उसको सांप काट के भाग रहा था तो पहले मार दिया होगा लोग, तुम सोचा भाग कहां से रहा है, उसके बाद फिर इलाज कराया लोग। ऐसा मत समझना कि वो जहरीला है। आगे देखते हैं। कार्बन स्टेबल है, हाँ? और ऑक्सीजन स्टेबिलिटी का झमेला खत्म। अब हमें रेशियो पता करना है। रेशियो पता करने से पहले पता होना चाहिए बनाना क्या है। बनाना क्या है? CO2, CO2 कार्बन का दुना ऑक्सीजन, कार्बन का दुना ऑक्सीजन, जितना कार्बन उसका दुना, जितना कार्बन उसका दुना, जितना कार्बन उसका दुना। बैलेंस करने का झमेला ही खत्म, खत्म ही। पहला हम लोग स्टेबल करते हैं और दूसरा रेशियो फिक्स करते हैं। तो स्टेबल कर दिए और रेशियो पहले से फिक्स है, सिंपल बन गया CO2। अब देखिए बैलेंस है कि नहीं। अब प्रोडक्ट इसको बैलेंस है, कार्बन एक, इधर भी एक, ऑक्सीजन दो, इधर भी दो, सिंपल। सबसे पहले स्टेबल किए, उसके बाद रेशियो फिक्स किए, रिएक्शन करा लिए, दोनों साइड में बैलेंस चेक कर लिए, हो गया काम खत्म। तुम्हारा जी बन रहा है कि नहीं? एकदम बन रहा है एकदम। अरे बाप रे बाप। आगे देखते हैं। अब बताइए, हमको पता करना है कितना ग्राम कार्बन से क्या हो रहा था, यही ना 60 ग्राम कार्बन से। तो यहाँ बताओ कितना ग्राम का एगो कार्बन का भार 12। तो जब 12 ग्राम से 44 ग्राम मिला, 44 होता है जी, 16 दूनी 32 और 12 44। अरे बबुआ 12 इसका होता है, ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32 12 44। बाबू जब 12 ग्राम से कितना मिला? 44। तो 1 ग्राम से कितना? 44 बटा 12। 1 ग्राम से 44 बटा 12। क्वेश्चन पूछ रहा है 60 ग्राम से, तो 60 ग्राम से मिलेगा 44 बटा 12 गुणे 60 गुणे 60। 12 पचे 60, 5 चौको 20, 5 चौको 20 दू 22, 220 ग्राम। कितना सिंपल है केमिस्ट्री, लेकिन इनकी भाषाओं में जो उलझेगा वो बर्बाद हो जाएगा। कहेगा जलाना भड़काना तड़काना, केमिस्ट्री में कुछ जलाना भड़काना नहीं है, केवल रिएक्शन कराना, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जिनका रिएक्शन कराना है उसको लिख के स्टेबल कीजिए। जैसे अगर 2 चाहिए तो 2 दीजिए। जैसे ऑक्सीजन से अकेले स्टेबल नहीं हो, कार्बन अकेले स्टेबल हो जाता है। पहले क्या दीजिए? स्टेबल। उसका रेशियो फिक्स कर लीजिए, कौन किसका दुगुना कौन किसका आधा। और जैसे फिक्स हो जाए रिएक्शन करा दीजिए। रिएक्शन के बाद LHS और RHS मिला लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड, LHS और RHS, LHS और RHS। ये आप लोग 8-9 में खूब पढ़े होंगे। LHS इज इक्वल टू RHS। बनी अरे तबीयत गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ये समझ में आ रहा है?
सर्दी होने से पहले ना ये भी अपना माहौल बना लेता है, सोचा दिमाग में काम नहीं करता, ऐसे झुकाने पे सरवा लगता है, अखियां नीचे गिर जाएगा। और आप लोग अभी यंग है, कॉन्फिडेंस में रहते होंगे, हम लोग को डरो लगता है गिरे मत जाओ, अखियां नीचे उठा के फिर साटना पड़ेगा। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत है तो बताया जाए। कोई दिक्कत? कितना सिंपल है रिएक्शन कराना, इतना सिंपल है, हम आपको बताएं कौन चीज नहीं हो जाएगा। आज क्लास बंद कर दीजिए, चलेगा पूरा क्लास, थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे, नहीं समझे? धीरे बोलेंगे, आप समझ जाइएगा। निकाल सकते कि नहीं? वास्तु घनत्व भी निकाल सकते, ये भी निकाल सकते, तो सिंपल है। ये पूछ रहा सर दिमाग तेज करने के लिए क्या करना चाहिए? ये आप लोगों का भ्रम है कि किसी का दिमाग तेज या हल्का होता है। दो चीज याद रखिएगा, आपका पिछला बैकग्राउंड कितना क्लियर है और अभी कितना मेहनत करते हैं। हम बटा पे का जोड़ 9th में आके सीखे थे, नहीं तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे जोड़ देते थे। ऐसे ना, अगर ऐसे दिया 7/5 और प्लस 2/3, तो ऊपर का ऊपर जोड़ देते थे 9/8 हो गया। ऐसे जोड़ देते थे। अब बाकी सबको देखते तो ऐसे ऐसे दुकान कोच काच कर रहा है, हमको लगता था ये सब पगला है सब। यहाँ पे बाद में समझ में आया कि लॉसा लेना पड़ता है, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम 1 से 1 रहता है सब। अच्छा, एक आप लोग पढ़े होंगे साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी पढ़े होंगे ना। जैसे अगर आपको दे देता है साइन 10 डिग्री और प्लस साइन 40 डिग्री, तो आप साइन ए प्लस बी का ना फॉर्मूला लगाएंगे, ऐसे ना लगाएंगे। जैसे साइन ऐसे दे दिया साइन 20 डिग्री और साइन 60 डिग्री, तो आप इसको कैसे लगाएंगे? साइन ए प्लस साइन बी पूरा फॉर्मूला लगाएंगे ना। हम इसको क्या किए थे ना, साइन थीटा कॉमन ले लिए थे, 20 + 60 40 कर दिए थे, साइन 60। तो गलत है ना, गलत है। ये सब चक्कर में कभी नहीं रहिएगा। आपका पिछला बैकग्राउंड कैसा है? अब लड़के लोगों को लगता है सर हम क्यों नहीं रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं, और उस गधा को बोल देंगे कि नाइट्रोजन का अणुभार कितना होता है, तो उसको कंफ्यूजन में नाइट्रोजन 28 14 7 14 28 पगला रहा है उससे। अजीब वाले भैया, तुम चलना सीखे नहीं और उड़ने के लिए सोच रहे हो। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7, अणुभार 14, लेकिन नाइट्रोजन कभी अकेले नहीं रहता है, N2, तो 14 तो नहीं 28 नहीं हो गया। अब आप पिछला कितना कंफर्म किए इस बात पे डिपेंड करता है, और अभी कितना समय दे रहे हैं इस बात पे डिपेंड करता है। हाँ, दुई परमाणु स्टेबल ही नहीं रहेगा वहां पे। गैस जो होते हैं सब अकेले नहीं रहते हैं, सब दूध को लेके घूमेगा सब। ठीक है, आगे बढ़े। अब समझिए आगे करके, ये लड़की उसको समझा रही है कि तुम किसी से बतियाते होगे ना, इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा है। उसका भी कहना सही है। आप जब किसी एक ही चीज के चारों ओर सोचिएगा ना, तो दिमाग संकुचित हो जाता है। एक घंटा बतियाएगा सब, 1 घंटा में कितना नया बात रहता है, ओकरे खखोरता होगा सब। 1 घंटा बात करने का चीज है जी, 1 घंटा 4 घंटा सोचा ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। कौन है? कानून में कैंसर वंसर हो जाएगा ये। 4 घंटा कौन बतियाएगा? ये सब खाना पीना पूछता है, खाना खाया कि नहीं करे। बिना खाए कौन जिंदा रह सकता है? यही सब बिगाड़ती है लड़का सबको। और क्या, एक से एक होता है सब। हमारा एक दोस्त है, उसकी पत्नी का बर्थडे भूल गया था तो बवाल कर दी थी। ये कोई बात है? याद रहना चाहिए, ठीक है, कोई शौक से भूलेगा। ओके, पूरा बवाल कर लेती यहाँ पे, हमारा कोई चिंता ही नहीं है, सॉरी सॉरी बोल रहा था, आधा घंटा दिमाग चाटी, बस ये भी आ गया यहाँ पे। हाँ भूल गए थे, क्या है? आधा घंटा मनाया, हमसे पूछा क्या करना चाहिए, हम किसी चीज में बिजी थे,
हम कहेंगे जब तुम्हारे ऊपर ठप्पा लगिए गया कि तुम ख्याल नहीं रखते हो, तो नहीं रखते हो, तले फोन काटा और सुना दी खा लीजिए, हमरा चिंता नहीं है, चिंता ले वो कहेगी केकरा से बतियाया, अचानक 180 डिग्री घूम गया यहाँ पे, और उसके 10 मिनट बाद कॉल किया, कह रहा कि वैक्सीन काम कर गया। किसी को उतना ही डराइए कि डर जिंदा रहे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं समझे? अजब हाल है इस सबका। लड़का सबको डिस्टर्ब करके रख देते, बेचारा पूरा मूड ऑफ था उसका। अब बुढ़ौती में कौन किसको बर्थडे, हम जो बर्थडे यादें नहीं है अपन, नहीं समझे? इतना खलिया आदमी बैठ के। चलो अब तुम लोग ज्यादा बतियाना नहीं, इससे दिमाग संकुचित हो जाता है। जितना आप नए चीजों को सोचिएगा दिमाग उतना विकसित होते जाए। अंग्रेज को देखिए, वो पैसा फूंक के आते हैं अमेरिका में भारत घूमने। रीजन क्या है? जितना वो नए जगहों को घूमेंगे, नए नए चीजों को करेंगे ना, इंसान का दिमाग उसी चीजों को पे कल्पना करता है जिसे वो देखा रहता है। आप ननिहाल के बारे में कल्पना करते होंगे, मौसी मामा वहां को कुछ बोल दिया, कभी इस बात का दिमाग में चर्चा होता होगा, यूक्रेन वाला घरवा पे बम गिर गया, हमारा बगीचा में आग लग गया। यूक्रेन से कोई मतलब है आपको? जितना ज्यादा नए नए चीजों की कल्पना कीजिएगा उतना ही दिमाग बढ़ेगा, और एक जगह संकुचित रहिएगा तो दिमाग गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अब आगे समझते हैं आयनन विभव। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चीज है आयनन विभव, समझिए। आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव। आयनन विभव एक ऊर्जा होती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल एक ऊर्जा है। ये नाभिक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर ही चक्कर लगाता है, नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है कि नहीं लगा? क्या यह इलेक्ट्रॉन नाभिक को छोड़ के भाग सकता है? नाभिक उसको क्या कर लेगा? पकड़े रहता है, नाभिक उसे पकड़े रहता है। समझा? देखिए नाभिक के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे नाभिक बहुत तगड़ा बल लगाता है। नाभिक के द्वारा लगने वाले बल को ही आयनन विभव कहते हैं। नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या है? आयनन। ये हम आपको समझने के लिए बता रहे हैं, लेकिन इसका परिभाषा अलग है, लेकिन इस तरह से समझेंगे तो इजी हो जाएगा। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है कि वह ऊर्जा जो आपको किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जरूरत होती है उसी क्या कहते हैं? आयनन विभव। तो इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो किसके विरुद्ध काम करेंगे? नाभिक के विरुद्ध। तो नाभिक को इलेक्ट्रॉन क्या करता है? खींचता है। बताइए पहला कक्षा के इलेक्ट्रॉन को खींचने में ज्यादा ऊर्जा लगेगा क्योंकि कचकचा के पकड़ ले है नाभिक, दूसरा में थोड़ा कम ऊर्जा लगेगा और तीसरा में एकदम कम। तो किसी इलेक्ट्रॉन को नाभिक, किसी इलेक्ट्रॉन को उसकी कक्षा से बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल का मतलब ऊर्जा है, पोटेंशियल में नहीं है, कितना पोटेंशियल है देख लेते हैं। आगे बढ़े तो बताइए नाभिक से इलेक्ट्रॉन बाहर खींचने की क्षमता क्या कहलाती है? आयनन विभव। आयनन विभव ऊर्जा को बताता है। बताइए किसका आयनन विभव ज्यादा होगा, अंदर वाले या बाहर वाले का? हाँ, अब बाहर वाले का, बाहर वाले का, अंदर वाले का, बाहर वाले का। कोई दिक्कत है किसी को? आयनाइजेशन पोटेंशियल बाहर वाले का कम होता है। तो सबसे कम आयनन विभव किसका होता है? किसका? बाहर वाला। सबसे ज्यादा जितने धातु होते हैं ना, जितने धातु, उनके बाहरी कक्षा में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो या तीन। हम पढ़ाए थे ना, धातुओं का संयोजकता 1 2 3। तो जो बाहर में जो होता है 1 2 3, इनके अंदर ये धातु के गुण होते हैं, ये दे देते हैं। तो धातुओं की बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है कि वो दे देते हैं। तो धातुओं के पास की जो आयनन विभव होती है वो ज्यादा या कम? कम। धातुओं के बाहरी कक्षा के आयनन विभव कम, अतः धातुओं से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। धातुओं से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, लेकिन अधातु से पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं देता है। क्लोरीन, सोचिए ना, क्लोरीन पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 7, एक सोचिएगा वो ले जाए दे देगा? तो अधातुओं का आयनन विभव ज्यादा, इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं। धातुओं का आयनन विभव कम, इलेक्ट्रॉन दे। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल समझ में आ गया? आयनन विभव क्या कहलाता है? किसी तत्व, किसी धातु,
कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन विभव कहलाता है। पहली कक्षा में ऊर्जा ज्यादा लगेगा, अर्थात पहली कक्षा का आयनन विभव ज्यादा। बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूर होता है, अतः उसे बाहर निकालने के लिए कम ही ऊर्जा की जरूरत है। अतः बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन का आयनन विभव कम होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है। धातुओं में बाहरी कक्षा में अमूमन 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः इन्हें बाहर निकालना काफी आसान होता है। अतः धातुओं का आयनन विभव क्या होता है? कम। आयनाइजेशन पोटेंशियल कम ज्यादा याद रखेंगे भुला जाएगा। हमेशा कंसेप्ट से याद रखिएगा कि नाभिक के पास रहेगा तो क्या होगा? ऊर्जा ज्यादा। आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा रहना चाहिए या कम? हाँ, रिएक्शन कराने के लिए एक तत्व का आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होना चाहिए। कब हम इलेक्ट्रॉन ना दे तो कुछ हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ना देंगे। जैसे क्लोरीनवा है, ये चट्टा देवे नहीं करेगा, कहेगा कुछ हो जाए ना देंगे हम, जान चल जाओ लेकिन नहीं देंगे हम, ये देगा। तो इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल आईपी क्या है? हाई। कहा कि हम बाहरी, ये तो कोर इलेक्ट्रॉन हो गए सब अंदर। ये लुईस स्ट्रक्चर कौन बनाएगा? इसको इतना बड़ा टाइम लगता है, इसमें टाइम नहीं लगता है। बतिया बराबर है, नहीं समझे? इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना है? ज्यादा या कम? फटाक से दे देगा तो इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम में ऊर्जा लगेगा। कदे भाई तो निशा दे दो इलेक्ट्रॉन, कदा ले जो हमारा अपना अष्टक पूरा हो जाएगा। बोलते ना चोर लगे मोटरी हल्का बोल बोझा, नहीं समझे? कभी कभी ऐसे सामान की चोरी हो जाती है जिसे आप फेंकना चाहते हैं, उसी को कहते हैं चोर लगे मोटरी हल्का बोल बोझा। नहीं समझा सकते ना? अब बताइए, इसका आयनाइजेशन पे क्लोरीनवा देगा किसी को? बवाल कर देगा पूरा पीरियोडिक टेबल में। जिन्ना है ये मोहम्मद अली जिन्ना है, लगेगा अभी उगारे नाचने। क्लोरीन देगा कभी? तो इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा, इसका कम। रिएक्शन हो जाएगा। अब इसी आधार पर पता चलता है कौन जल्दी रिएक्शन करेगा और कौन जल्दी नहीं करेगा। जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम, फटाक से दे देगा, ले जाओ भैया रिएक्शन करा लो। अब धीरे धीरे आप केमिस्ट्री के अंदर उंगली पकड़ रहे हो उसका, धीरे धीरे केमिस्ट्री का गर्दन पकड़ना है कि ससुरा रिएक्शन तुम करेगा कैसे नहीं। एगो चीज तो समझ गए कि स्टेबिलिटी रहनी चाहिए रिएक्शन के, रेशियो फिक्स करा लेना है। यहां देख लेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब हम एगो सीरीजे देख लेंगे, किसकी ऊर्जा ज्यादा किसकी ऊर्जा कम। जिसका ऊर्जा कम फटाफट रिएक्शन करेगा, समझ आएगा कि नहीं आएगा? और जिसका ज्यादा रिएक्शन नहीं करेगा, भाई यहां से हम ना दे तो इलेक्ट्रॉन, समझ आ रहा है कि नहीं आएगा? तो आयन रिएक्शन के लिए दो पदार्थ में क्या दोनों का आयनाइजेशन कम कर दे? दोनों का हाई, एक का हाई एक का कम। अब तो आप देख के भी बता सकते हैं किसका हाई होगा किसका कम हो। जैसे हम आपको देते हैं, बताइए तो, मैग्नीशियम 12 हाई या लो? हाँ, 2 8 2 10 2 12। आयनाइजेशन पोटेंशियल लो, फटाक से दे देगा, ले जाओ भैया, नहीं समझे? अच्छा देखते हैं तो नहीं, आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालिए आप लोग। 2 8 8। इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल इतना हाई होगा ना, कहेगा कि हमरा का ले जा रहा है रे चोट्टा, कही का हमारा अष्टक नियम पूरा है, बियाह हो गई लो हमरा, वो कहेगा अब इसका बियाह नहीं हो गया है। अब एक बियाह हो गया, किसी को कहिएगा चल तोरा 7 फेरा लगा देते हैं, हाँ? अरे वो बेचारा जान दे देगा, नहीं कहेगा कि भैया एगो ना संभल रहा, दू को हमरा बस के नावल हो नहीं समझ आया? तो आर्गन कभी करेगा? तो जितने अक्रिय गैस होते हैं जो बाहर है, इसका बाहरी कक्षा क्या होता है? पूरा।
इनका आयनन भी वो हाई, एक्सट्रीमली हाई होता है। सोच रहा कभी नहीं रिएक्शन करेगा, भाग यहां से। इतना मेहनत से अष्टक पूरा किए थे, कुल बवाल हो रहा है अष्टके पूरा करने के लिए, सारा रिएक्शन हो रहा है अष्टक पूरा करने का। अब पूरा हो गया अष्टक, तब उसको ले जाएंगे। कभी होगा जी? कभी नहीं होगा। आगे का क्लास कल होगा।